किसान को ठीक दाम देना यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आज उसी के अनुरूप एमएसपी की नई दरें घोषित की गई है। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर बढ़ाते जाना, उस पर खरीदने का काम राज्य सरकारों के साथ मिलकर करना, और दूसरी तरफ आयात निर्यात नीति में भी परिवर्तन। जैसे खाद्य तेल के आयात पर पहले 0% ड्यूटी थी, इसलिए सस्ता खाद्य तेल आ रहा था, तो सोयाबीन की जो रेट थे काफी नीचे चले गए थे। अब 27.5% ड्यूटी लगती है। इसी सरकार ने फैसला किया, उसके कारण सोयाबीन के दाम बढ़े। सोयाबीन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का फैसला सरकार ने किया, जिन राज्य सरकारों ने मांगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और वैसे ही प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, घटा के 20% कर दी ताकि प्याज बाहर जाए तो यहाँ के किसानों को ठीक रेट मिले। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया है और बासमती पर भी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी वो समाप्त कर दी गई है। इसके कारण एमएसपी के अलावा भी किसान को ठीक दाम मिले, उसका काम ये सरकार कर रही है। मैं एमएसपी की दरें बढ़ाने के लिए और किसान हितैषी कई फैसले करने के लिए अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दीप्ति सिंह एकेडमी में मैं दिनेश ठाकुर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, हम राज्य की सरकारों को उनका कर्तव्य याद दिलाते रहते हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे याद दिलाते रहते हैं। कुछ वादे पूरे हो रहे हैं, कुछ वादे अभी भी अटके हुए हैं। हम आपका सपोर्ट करने के लिए सभी माताओं बहनों से अनुरोध करेंगे कि रोजाना शाम 6 बजे आइए दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल पर। आपकी हक की बात मैं आपका करूंगा, जैसे लाडली बहना योजना, दीपावली आने वाली है तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस की बात कर ली जाए, साथ में रसोई गैस सिलेंडर की बात कर ली जाए, पेट्रोल डीजल के दाम की बात कर ली जाए, साथ ही साथ किसान की बात कर ली जाए। तो हर एक वो छात्र चाहे बेरोजगार हो या फिर नौकरी पेशेवर हो, सबके लिए। जैसे कि आज अभी पता चला हमको कि राजस्थान में कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी इंसान हैं। लाडली बहना योजना के 1500 रुपये महाराष्ट्र में दिए जा रहे हैं, तो हमारी बहनाएं भी इंसान हैं। अगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो हमारे यहाँ भी चुनाव होंगे। अगर चुनाव जीतना है तो फिर जो वादे किए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। बोलो सही है कि नहीं है? तो आज वीडियो देखिएगा, दिवाली बोनस की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, नए आवास बनने की बात करेंगे, मुफ्त गैस सिलेंडर की बात करेंगे, ग्रामीण विकास की बात करेंगे, आहार अनुदान योजना की बात करेंगे, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव को जीतू पटवारी और उनके एक सहयोगी उमंग सिंघार अंधेर नगरी चौपट राजा का राजा कह रहे हैं भैया, क्योंकि मोहन यादव लापता मुख्यमंत्री हो गए। अरे हमें तो पता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा गए थे, अभी शपथ ग्रहण करवा के आए वहां पर हैं। इनको पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री कहां पर है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें जो बोला क्या वो सही है। आपको बताना है, नशे का कारोबार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। यहां पर सीधे सीधे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे मोहन यादव की। एक और बड़ी बात, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ेगी। भैया क्या हुआ था, कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपको पता होगा कि ये तुम्हारे महाराष्ट्र के कौन थे, उद्धव ठाकरे ग्रुप के एक व्यक्ति हैं, नाम था उनका शायद संजय राउत। वो क्या बोलते हैं कि भैया मध्य प्रदेश की लाडली बहना बंद हो गई। इन्होंने एफआईआर कर दी, भोपाल में एफआईआर कर दी, और ऊपर से एक घोषणा और कर दी कि भैया जो चल रही है वो तो चलेगी, जो चल रही है वो तो चलेगी, साथ में हम राशि भी बढ़ाएंगे। तो इस बार दीपावली पर बोनस की उम्मीद जताई जा रही है। दीपावली पर पटाखे बैन करने की आतिशी, खुद का नाम आतिशी और आतिशबाजी बैन कर रही है। भैया ये बताओ कि हिंदुओं के त्योहार पे ही प्रदूषण हो रहा है? अरे यूक्रेन पर हमला हो रहा है, इजराइल रोज बम फोड़ रहा है, तब तुम्हारा प्रदूषण नहीं हो रहा है? यहां पर हमारे त्योहार आते हैं तो तेरे को क्या दिख रहा है कि क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। भैया ध्यान रखना, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, और जो इच्छा हो बेहतरीन तरीके से त्योहार मनाओ। साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक, एमपीटेड वर्ग 2, एमपीटेड वर्ग 3, या फिर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और यहां पर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको सारी किताबें और सारे क्लासेस फ्री मिलेंगी। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके लिए
लाडली बहना योजना को राशि बढ़ाने की जो मुख्यमंत्री की डिमांड, मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस वादे को उन्होंने कब पूरा करेंगे। मैं तो कहना चाहूंगा, अगर आपने ये कहा है भरे मंच से, कुछ दिन पहले का वीडियो है, लेकिन आज मैं उनको याद दिला रहा हूं कि अगर आपने भरे मंच से कहा है तो इस बार दिवाली पर बोनस मिलना चाहिए। कहो सही है कि नहीं है। देखिए मोहन यादव का वीडियो। प्रसन्नता है कि लगभग 2023 से 2 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाडली बहनाओं के लिए प्रावधान किया। जोरदार अभिनंदन करो। 18,500 करोड़ एक तरह से मानो तो किसको कहते हैं। ये पैसा इसलिए रखा है, हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी दमोह की धरती पर आज 2,50,000 से अधिक लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो। 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख दमोह जिले में अकेले इस स्थान पर जिनको 1,250 रुपया मिल रहा है। और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और देते जाएंगे। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो वो तो यहां पर बंद तो नहीं हो रही है, ऊपर से योजना में राशि बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ मोहन यादव ने एक और आज घोषणा की। ये बड़ी घोषणा है कि नशे का कारोबार, आपको मालूम होगा भोपाल में अभी 2,000 करोड़ रुपए की 2,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। उसका एक जखीरा पकड़ा गया, साथ में वहां पर उसकी फैक्ट्री पकड़ी गई। उसके बाद नशे के कारोबार पर लगातार छापेमारी चल रही है। यहां पर मोहन यादव ने अच्छा काम किया है कि जहां पर भी अवैध नशे के कारोबार चल रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए तैयारी कर ली गई है। उसके लिए उन्होंने भरे मंच से कुछ घोषणा की है। सुनते हैं उनका छोटा सा वीडियो। इस अवसर पर ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। तो यहां पर आप दो बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री ने कही हैं, वो आपने सुन ली होंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को लेकर उमंग सिंगार ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो परसों इंदौर में ही आए थे ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए, परसों रीवा में थे, उसके पहले दमोह में थे, और उसके बाद अभी कल आज मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मनोहर खट्टर के साथ में नायब सैनी को, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं दूसरी बार, उनको शपथ दिलवाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि लापता मुख्यमंत्री हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो बोलता हूं चलो ये विपक्ष के हैं वो पक्ष के हैं, आप बताइए मोहन सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये वीडियो। मुख्यमंत्री जी, मैं कह सकता हूं कि लापता है। जो कभी आपके हरियाणा में प्रचार में लगते, कभी यूपी जाते, कहीं बिहार जाते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार और हरियाणा के हिसाब से इन्हें बनाया। प्रदेश की इनको चिंता नहीं है। वो प्रदेश के मुद्दों पर मोहन यादव जी अब मोहन यादव नहीं रहे, अब मोहन यादव हो गए। क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस बल की नाकामी, प्रदेश के अंदर जो योग्य अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही, कई ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जिनकी प्रदेश में पोस्टिंग हो रही है, जो व्यवस्थाएं नहीं। तो ये तो राजनीति है, चलती रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि आर्थिक उन्नति के लिए मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 2011-12 में, यानी कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 38,000 रुपये सालाना थी, जो लगभग 1,42,000 रुपये सालाना हो चुकी है। ये कहना है हमारे सरकारी आंकड़ों का। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अब हर साल बढ़ती जा रही है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। आज एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं चलती हैं उसको मध्य प्रदेश में सबसे पहले और सबसे जल्दी लागू किया जाता है, और नंबर 1 पर हम आ चुके हैं। यानी कि देश में जितने भी राज्य हैं
कई जगह पर आदि योजनाएं चलती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर केंद्र की सारी योजनाएं चलती हैं। इसको लेकर हमको अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड सच्चाई के लिए मिला है कि काय के लिए मिला है तो बात की बात है, लेकिन मिल रहा है अवार्ड, ये तो देखने वाली बात है। ये सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 3 विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा भारिया सहरिया परिवार की मुखिया को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी किसके? बेगा भारिया सहरिया, जो अति पिछड़ी जनजाति में आते हैं। 180 करोड़ से अधिक आहार के अनुदान राशि, इसका नाम है पोषण अनुदान। अच्छा, पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? महिलाओं में कुपोषण ना हो, इसके लिए पोषण आहार अनुदान योजना के माध्यम से ये पैसे दिए जाते हैं। और अब 2 करोड़ अतिरिक्त, देखो अभी तक अभी आपको पता होगा पिछले साल 1 करोड़ अतिरिक्त की बात की थी, इस बार 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2029 तक। तो अभी आपको एक बात सुनने में आ रही होगी कि आवास योजना का सर्वे चालू हो रहा है। कई लोगों के मैसेज हमारे पास आए, कमेंट बहुत सारे आए, मैंने आपको उनको बता दूं कि अगर आपका नाम नहीं जुड़ा है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो तहसीलदार और कलेक्टर को लगातार हर महीने एक एप्लीकेशन जाके देकर आनी है आपको, जब तक आपको उसमें नाम ना जुड़ जाए। तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, भले सरकार बनाती है, लेकिन ये तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये लोग इतना समय थोड़ी रहता है इनके पास कि सबको एक एक करके चेक करें। तो भैया आपको खुद याद दिलाना पड़ेगा कि हमको मकान नहीं मिला, और आपकी आवाज में उठाऊंगा, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, सबकी आवाज में उठाऊंगा। बस कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनकर पूरे हो जाएंगे। दीपावली ही नहीं, होली में भी मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मैंने कल आपको एक न्यूज़ दी थी, उसका असर पड़ा है। ये असर यूपी में हुआ, अब राजस्थान में घोषणा हो गई है कि दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा और साथ में महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। तो भैया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी बात सुन लो, अगर आप ये वीडियो फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हो सकता है मुख्यमंत्री के कार्यालय आसपास के लोगों तक पहुंच जाए, तो उन तक ये बात पहुंच जाए कि दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर कौन दे रहा है? योगी सरकार दे रही है। अब आपकी राजस्थान सरकार दे रही है, तो एमपी वाले भी तो हमारे बेचारे भाई बहन गरीबी हैं। अब का अमीर थोड़ी होगा, अभी अमीर तब होंगे जब हम बता दें फिर नहीं लेंगे मुफ्त सिलेंडर। अभी तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। लेकिन मुफ्त सिलेंडर से मुझे याद आया कि आतिशबाजी दीपावली पर खूब होती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री बन गई है दिल्ली की आतिशी, और इसने क्या बोल दिया, मेरे को कल से बहुत गुस्सा आ रही है। जब भी हिंदू देवी देवताओं के त्यौहार आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी, भैया कम से कम हमारे सनातन धर्म का सम्मान तो करो। ये बांटो और जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो शासन करो, ये आदिवासियों को हिंदुओं से लड़वा लेते हैं, हिंदू आपस में भाई भाई को लड़वा देते हैं, ये जात पात में बांट देते हैं। मोदी जी कहते कोई जात पात नहीं, सब बराबर करो, सबको बराबर करो, सबको समान आको। लेकिन ये क्या बोलते हैं, नहीं हम जाति गणना करवाएंगे। हम कांग्रेस वो तुम्हारे पप्पू जी क्या बोल रहे हैं कि हम जाति गणना करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? और देखो ये लेडीज क्या बोलती है कि प्रदूषण होएगा। तो भैया वो बम फूट रहे हैं वहां पे यूक्रेन में, तब प्रदूषण नहीं हो रहा। रसिया बम पटक रहा, तब प्रदूषण नहीं हो रहा। यूएन चुपचाप बैठा हुआ है, यूएन को भी कुछ नहीं बोलना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं बोलना। लड़ाई चल रही है, ईरान इराक लगातार लड़ रहे हैं, बम फूट रहे हैं, धुआं उड़ रहा है। जितना वहां एक दिन में होता है ना, उतना हमारे सालों की दिवाली में नहीं होता। सुनते हैं इन चामचड़ी का एक बयान। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो भैया हम पटाखे नहीं जलाएं, हम होली में पानी खराब हो जाता है, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है मतलब तुम कुछ भी करो। अब खुद का दिख रहा था वो जो फोटो हमने वीडियो दिखाया ना, जब मुख्यमंत्री बन के अरविंद केजरीवाल तो आतिशबाजी हो रही, तब नहीं दिखा इनको प्रदूषण। जब खुद के मुख्यमंत्री आए जीत के, तब प्रदूषण नहीं दिख रहा। अब हमारी दिवाली आई है तो प्रदूषण दिख रहा है अभी से। मेरे ऐसे लोगों से बच के रहना, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हों, चाहे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हों, चाहे कोई भी किताब लेना हो समाज विज्ञान, सोशल साइंस या फिर महिला पर्यवेक्षक की, हमारी एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बालक बालिका पढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, स्कूलिंग की नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो नवोदय की तैयारी भी यहाँ पर होगी, चाहे 8वीं क्लास हो, चाहे 4थी क्लास 5-6वीं क्लास हो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।